Assalamualaikum everyone, it's me मोहम्मद उमर here and welcome to all of you in English with उमर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। So today we are again here with a new topic past simple tense। जिस तरह के मैंने tenses पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, तो पहली वीडियो हमारी present simple पर थी and the second video is all about past simple tense। देखते हैं कि ये जो past simple tense है किस तरह present simple tense से मुख्तलिफ है। So let's get started। सबसे पहले हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। ये लाइन है इसे टाइमलाइन कहते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक के टाइम को बता रही है। अच्छा, ये जो हमारी टाइमलाइन होती है ये हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताती है। हमें वक्त को डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा वक्त प्रेजेंट होता है, कौन सा वक्त पास्ट होता है, कौन सा वक्त फ्यूचर है। तो ये देखें, जो ये टाइमलाइन का सेंटर है, मतलब कि ये जो है ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। इसे हम उर्दू में हाल भी कहते हैं, मौजूदा वक्त। जो अभी हम जो कुछ कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये क्या है, हमारा मौजूदा वक्त है, हाल। और अगर हम कल की बात करते हैं या 1 घंटे बाद या 5 मिनट बाद की बात करते हैं, जो कि वो वक्त हमने अभी तक नहीं देखा कि 5 मिनट बाद क्या हो जाए या कल क्या होगा, ये क्या है, ये फ्यूचर है। इसे हम मुस्तकबिल कहते हैं। और इस टाइमलाइन से अगर पीछे की तरफ हम देखें कि वो वक्त जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, उसे हम माजी भी कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट टाइम, और यहाँ से आगे जो हो गया वो हमारा है फ्यूचर, और इससे पहले जितना भी है वो पास्ट। गुजरा हुआ वक्त है वो पास्ट है, जो वक्त आएगा अभी वो है फ्यूचर, और जो अभी का टाइम है और जो अभी टाइम हम गुजार रहे हैं वो है प्रेजेंट। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, इस टाइम को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट का मतलब वो एक्शंस जो कि हमने थोड़ी देर पहले किए होते हैं और वो हमारे माजी करीब में शामिल होते हैं, कि वो माजी जो कि हमसे हमारे प्रेजेंट से करीब है, बहुत दूर का माजी नहीं। माजी करीब वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जो हमारा माजी है वो करीब का माजी है, मीन्स के रीसेंट पास्ट, थोड़ी देर पहले बीता हुआ वक्त, कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले बीता हुआ वक्त, इसे हम क्या कहते हैं, रीसेंट पास्ट में इंक्लूड करते हैं इसे। अब ये बात तो समझ आ गई। अब हम समझते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। पास्ट सिंपल टेंस की डेफिनेशन है कि पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट रीसेंट पास्ट एक्टिविटीज। पास्ट सिंपल टेंस क्या बताता है, रीसेंट पास्ट एक्टिविटीज, मींस के माजी करीबी, जो थोड़ी देर पहले हमने काम किए हैं, उसे हम बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले नमाज पढ़ी, तो मैं क्या कहूँगा, आई परफॉर्म्ड नमाज। के जरिए तो हमें समझ आ गई कि ये जो पास्ट सिंपल टेंस होता है वो माजी के करीब बताता है, थोड़ी देर पहले होने वाली एक्टिविटीज के बारे में बताता है, या कुछ दिन पहले की जो बात होती है, जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की होती है, उसे बताने के लिए हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिसके जरिए से हम पास्ट सिंपल सेंटेंस को समझेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी आज के एक्टिविटीज बता दूं जो सुबह से लेकर अभी तक मैंने की हैं, ये भी मेरी पास्ट सिंपल में आ गई। मैं सुबह सवेरे जल्दी उठा, I woke up early in the morning। मैंने नाश्ता किया, I took breakfast। I took breakfast। फिर मैं अपने कज़न के घर गया, I went to my cousin's home। फिर मैं वहाँ से वापसी आया 2 बजे, I came back at 2 PM। फिर मैंने अपना दोपहर का खाना खाया, I took my lunch at 3 PM। मैंने 3 बजे अपना दोपहर का खाना खाया। तो ये क्या है, मैंने एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ जो सुबह से लेके मैंने अभी तक की हैं, और ये मेरे माजी में शामिल हो गई हैं, रीसेंट पास्ट एक्टिविटीज़ हैं मेरी ये। मैं अगर कल की बात करता हूँ तो तब भी मैं पास्ट सिंपल ही यूज़ करूँगा, और अगर मैं परसों या तरसों की बात करता हूँ तो तब भी मैं पास्ट सिंपल ही यूज़ करूँगा। अंडरस्टैंड, समझ आ रही है ये बात? I hope this concept is clear to you। Okay students, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो मैं सेकंड फॉर्म लगा,
आप भी सोच रहे होंगे कि सर गो के बजाय वेंट कह रहे हैं, टेक के बजाय टुक यूज कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है आखिर? तो अब मैं बताता हूं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या है? रॉट। सी की सेकंड फॉर्म क्या है? सॉ। स्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या है? स्टूड। अंडरस्टैंड? अब तीसरी बात समझ लें। ये जितने भी सेंटेंसेस थे ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, इसीलिए मैंने सेकंड फॉर्म यूज की। अब हम देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज यूज डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट होता है, और इंट्रोगेटिव जिसमें जो सवालिया जुमला होता है, जिसमें एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड होता है। तो इन दोनों में हमने क्या करना है? डिड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर भी कि सेकंड फॉर्म पॉजिटिव मींस कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगी, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव का साइन भी मैंने बनाया हुआ है और इंट्रोगेटिव का साइन भी बनाया है। इन दोनों सेंटेंसेस में हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। अब हम सेंटेंसेस का फॉर्मूलाज को समझते हैं एंड देन वी विल लुक टुवर्ड्स द सेंटेंसेस। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। अली रोट एन एप्लीकेशन। अली क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जिस पर बात हो रही है, किस पर बात हो रही है? एप्लीकेशन पर। अली रोट एन एप्लीकेशन। सेंटेंस सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? डिड। ओके, उसके बाद नॉट ऐड करेंगे, देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन एट लास्ट वी हैव ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अली डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास अली, डिड यहां जैसे लिखा है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, डिड हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हमने नॉट ऐड करना है, नॉट ऐड कर दिया। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर हमने रॉट लिखा था क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी। अब हमें क्या कह रहा है फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास राइट है, इसलिए मैंने राइट लिखा। अली डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन। अंडरस्टैंड? एट लास्ट वी हैव ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन। अंडरस्टैंड दिस थिंग? पॉजिटिव भी समझ आ गया, अफर्मेटिव भी समझ आ गया आपको, और नेगेटिव भी समझ आ गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं जो कि थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, बॉस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो सबसे पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? डिड, तो पहले आएगा हमारे पास डिड, उसके बाद सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, एंड देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन एट लास्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे पास ऐड होगा क्वेश्चन मार्क ताकि पता लगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड अली राइट एन एप्लीकेशन, सबसे पहले डिड आ गया, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, अली काम कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारे पास राइट एन एप्लीकेशन, डिड अली राइट एन एप्लीकेशन, और लास्ट में मैंने क्या? क्वेश्चन मार्क भी ऐड किया, सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स हेल्पिंग वर्ब। मैंने बता दिया, जैसे कि फॉर्मूले के जरिए से पता लग गया कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? डिड। डिड इज अवर हेल्पिंग वर्ब। पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या है? मैंने कल ही बताया था,
डू एंड डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस का क्या है हमारे पास, डिड। अंडरस्टैंड। और डिड कहाँ यूज होता है, हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है, उसके अलावा कहीं नहीं यूज होता। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी सम वर्ड्स दैट आई हैव रिटन इन फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एज वेल। सो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। सी की सेकंड फॉर्म सॉ। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है sang। गो की सेकंड फॉर्म went। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास drove। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन हैज गॉट द राइट इमेज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस इन योर माइंड। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या इससे पास्ट सिंपल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू so much everyone for listening to me. Please do like, subscribe and share my channel English with Omar. Allah Hafiz. Take care.